देखिए, वोट चोरी जो है ये बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो जनतंत्र लोकतंत्र होता है ना, उसका आधार ही जो मताधिकार है, जो जनता को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है वही है। और जब वोट ही चोरी हो जाएगा तो लोकतंत्र की जड़ें तो ऑलरेडी स्वाभाविक है पूरी हिलने लगेंगी। तो यही आज हुआ है। आज पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे इसके विरोध में हर जिले में जो है जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उनके नेतृत्व में इसको विरोध इसका किया है, करने का ऐलान किया है, विरोध प्रदर्शन का। तो वही सब करने के लिए सब लोग हर उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोग इकट्ठा हुए हैं, जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सभी विंग्स के। तो ये जो वोट चोरी है इसको लेकर के अभी हाल ही में 5 तारीख को राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव जो हुए थे विधानसभा के, उसको लेकर के एक बड़ा बिग एक्सपोज किया। और उसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा में जो कुल मतदाता हैं वो 2 करोड़ हैं, और उसमें से 25,41,000 जो है वोट जो है वो चोरी हो जाते हैं, उनमें धांधली पाई गई है। और उसमें भी धांधली के इनके तरीके हैं, यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट वोटर्स भी हैं, है ना। तो डुप्लीकेट वोटर्स हो गए, फिर इनवैलिड एड्रेस वाले वोटर्स हो गए 93,144, ठीक है। फिर 19 लाख जो है, 19,26,000 के करीब तो इनके वही हो गए जो जो वाले जो वोटर्स हैं, जो इनके एक ही एड्रेस पर जो कई कई लोग हैं, इस तरीके से दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप देखते हैं, तो जब फर्जी वोटर्स जो हैं उन्हीं की संख्या जो है 25,000 से ऊपर पहुंची हुई है, तो स्वाभाविक ही है कि कोई भी जो पार्टी चुनाव लड़ रही है उसको हार का ही सामना करना पड़ेगा जब इतने इतने वोट चोरी होंगे। तो इसको लेकर के पूरा विरोध जो है वो आज पूरे देश में है। सब जो जनता है वो इसको लेकर के कहीं ना कहीं हताश है। क्यों? क्योंकि वोट चोरी पे काबू नहीं पा रहे हैं। हालांकि हमारे नेता जो राहुल गांधी, उन्होंने एक्सपोज किया इसको, लेकिन बावजूद इसके भी जो हमारा चुनाव आयोग है वो सत्ता की गुलामी करने में लगा हुआ है। कारण है उसका, क्योंकि जब भी ये जो मुख्य चुनाव आयोग जो आजकल चुने जाते हैं, वो कानून बनाकर मोदी जी ने क्या नियम बना दिया, उसमें से सीजीआई को हटा दिया। अब सत्ता पक्ष के 2 मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का एक नेता जो है मिलकर के मुख्य चुनाव आयोग को चुनते हैं। अब उसमें क्या होता है, 2:1 का ये रेशियो रखा गया है। अब जिस साइड में 2 होंगे, ऑब्वियसली जो मोदी जी और शाह जिसको चुनेंगे वही चुनाव आयोग बनेगा। अब जब मोदी जी और शाह चुनाव आयोग को चुनेंगे, तो चुनाव आयोग जो है इस तरीके से चुना गया, वो तो सत्ता पक्ष की ही सुनेगा और सत्ता पक्ष के दिशा निर्देशन में ही काम करेगा। तो यही हो रहा है, और इसी तरह हमारे देश में लोकतंत्र जो है वो खात्मे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।